माँ जी, रहम कीजिए। माँ जी, बहुत गड़गड़ाती सर्दी है। इस गड़गड़ाती सर्दी में मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी माँ जी? हमें घर से मत निकालिए। अरे जहाँ मर्जी जाओ, मेरी बला से मेरे बेटे को तो खा गई है। अब मैं तेरा और तेरी बेटी का कोई खर्चा नहीं उठाऊंगी। निकल जाओ मेरे घर से। मेरे घर में तुम दोनों माँ बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। चली जाओ, जहाँ मर्जी जाओ। वसुंधरा, ऐसा मत करो। ठंड बहुत ज्यादा है। वो इतनी ठंड में कहाँ जाएगी। अरे जहाँ मर्जी जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे घर में इन दोनों माँ बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा बेटा तो खा गई मनहूस मारी, कल को मुझे भी खा जाएगी। राधा वसुंधरा की बहू थी। वसुंधरा का बेटा एक कार एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन वो इसका जिम्मेदार अपनी बहू को समझती है और अपनी बहू को और उसकी बेटी चुटकी, दोनों माँ बेटी को इस कड़कड़ाती सर्दी में घर से बाहर निकाल देती है। दोनों माँ बेटी भटकते भटकते एक कूड़ेदान के पास आते हैं जहाँ बड़े बड़े पाइप पड़े थे। माँ, बस कीजिए ना। अब और नहीं चला जाता, ये इन पाइपलाइनों में ही बैठ जाते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ माँ। दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। फिर राधा अपनी बेटी को लेकर एक बड़े पाइपलाइन में बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। बेटी भूख से निढाल थी, माँ से खाना मांगती है, लेकिन माँ के पास ना खाना था ना कुछ और। बेटी, मैं तुझे कहाँ से खाना ला कर दूँ? मेरे पास तो ना पैसे हैं ना खाना। मैं क्या करूँ? दोनों माँ बेटी ऐसी बात कर ही रही थी कि वो कुछ देर बाद देखती है कि एक बूढ़ी औरत कूड़े में से कुछ कूड़ा बीन रही है और बहुत सी प्लास्टिक की बोतलें और चीज़ें इकट्ठी कर रही है। ये देखकर राधा उससे पूछती है। अरे माँ जी, आप इस कूड़े में से ये प्लास्टिक की बोतलें और चीज़ें क्यों इकट्ठी कर रही हैं माँ जी? मुझे भी बताइए, आप इनका क्या करती हैं? अरे बिटिया, ये प्लास्टिक की बोतलें और चीज़ें जाके कबाड़ में बेचती हूँ और इसी से मेरा गुजारा चलता है। हम गरीबों के पास कहाँ इतना पैसा कि अपना गुजारा कर सकें, बस इसी से ही अपना गुजारा करती हूँ। बूढ़ी अम्मा की ये सब बातें सुनकर फिर राधा भी कूड़े में से बहुत सी प्लास्टिक की बोतलें और ऐसी चीज़ें इकट्ठी करती है जिनको बेचकर कुछ पैसे कमाए जाएं। फिर वो बहुत सी चीज़ें इकट्ठी करके एक कबाड़ी की दुकान पर ले जाती है, जहाँ से उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं और वो बाज़ार जाती है अपनी बेटी के लिए खाना लेने। जब वो वहाँ जाती है तो क्या देखती है, हर तरफ क्रिसमस की रंगारंग सजावट थी, लोग चीज़ें खरीद रहे थे। ये सब देखकर वो बहुत उदास होती है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने बहुत अच्छे से क्रिसमस मनाया था। अरे, पिछले साल का क्रिसमस मैंने अपने पति के साथ कितने अच्छे से मनाया था। आज अगर मेरे पति ज़िंदा होते तो मुझे यूँ दर-दर इस सर्दी में ना भटकना पड़ता। लेकिन मैं क्या करूँ? इस बार चुटकी मुझसे पूछेगी क्रिसमस का तो मैं उसको क्या कहूँगी? मैं तो उसे कुछ भी नहीं लेके दे सकती। राधा अब कूड़ा बीनकर ही अपनी और अपनी बेटी का गुजारा करती, कुछ खाने के लिए ले आती। लेकिन अब वो परेशान थी कि 2 दिन बाद क्रिसमस है, तो वो अपनी बेटी को कुछ भी नहीं लेकर दे सकती है। आखिरकार वो दिन आ गया था जिस दिन क्रिसमस था। दोनों माँ बेटी देखती हैं कि लोग क्रिसमस के लिए बहुत सी शॉपिंग करके केक हाथों में लेकर जा रहे हैं। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छा केक आपने मुझे लेके दिया। चलिए जल्दी से घर चलते हैं। डैडी ने बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। आज तो पार्टी बहुत अच्छी होगी क्रिसमस की। चलिए मम्मी, घर जल्दी से चलते हैं।
पास खड़ी राधा और चुटकी दोनों उनकी बातें सुनती हैं, लेकिन चुटकी को अपनी माँ के हालात पता थे और वो अपनी माँ से कोई गिला नहीं करती, ना कुछ मांगती है क्रिसमस के लिए। माँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रही, लेकिन माँ, मैं सेंटा के लिए एक चिट्ठी लिखूंगी और उसमें उनको बताऊंगी कि हम कितने परेशान हैं, हम पर क्या बीत रही है। देखिएगा, सेंटा आएंगे तो वो हमें ज़रूर गिफ्ट्स भी देंगे। अरे चुटकी, रात हो गई है, आ जा, सेंटा नहीं आएंगे बेटी। ये सब तो कहानियों की बातें हैं, सेंटा सच में नहीं आते। चला बेटी, बहुत रात हो गई है, आ जल्दी से सो जा। नहीं माँ, देखिए मैंने चिट्ठी लिख दी है, सेंटा ज़रूर आएंगे, आप सो जाइए। मैं रात के 12 बजे तक उनका इंतज़ार करती हूँ। देखिएगा, सेंटा आएंगे और मैं उन्हें बताऊंगी कि दादी माँ ने हमें निकाल दिया घर से। फिर देखिएगा, हमारा घर भी हमें वापस मिल जाएगा माँ। चुटकी यूं ही सेंटा के आने का इंतज़ार करती है। माँ वहीं इंतज़ार करते करते सो जाती है, लेकिन चुटकी नहीं सोती। चुटकी को यकीन था कि सेंटा ज़रूर आएगा, और वही हुआ। थोड़ी ही देर में सेंटा के आने की आवाज़ चुटकी को आई, और उसने क्या देखा कि सेंटा अपने रेंडियर के साथ आ रहा है। ये सब आवाज़ें सुनकर राधा भी जाग गई। हो माय चाइल्ड, मैंने तुम्हारी सारी चिट्ठी पढ़ ली है और मुझे समझ आ गया है कि मैंने क्या करना है। अब देखो, मैं मैजिक से एक नकली पुलिस वाला बनूंगा और तुम्हारी दादी माँ को अच्छा सबक सिखाऊंगा। हो, मैं जानता हूँ वो घर तुम्हारे नाम पर है, लेकिन तुम्हारी दादी माँ ने तुम पर जुल्म किया, तुम्हें निकाल दिया। लेकिन सेंटा के होते हुए कैसी फिक्र। नो माय डियर, अब देखो मैं तुम्हारी दादी माँ को कैसा सबक सिखाऊं। ऐसा कहते ही सेंटा एक पुलिस वाले का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि उसे मैजिक आता था और वो कुछ भी मैजिक से कर सकता था। इसलिए वो खुद ही पुलिस वाला बनकर उनके साथ उन्हें कहता है कि उसकी दादी माँ को अब सबक सिखाने चले। इसलिए राधा सेंटा के साथ अपने घर पर जाती है, जहाँ से जब उसकी सास और उसके ससुर आते हैं तो वो भी पुलिस को देखकर डर जाते हैं। अच्छा, तो आप हैं वसुंधरा देवी। वसुंधरा जी, आप जानती हैं जिस माँ बेटी को आपने घर से निकाला, उसके पिता ने ये घर चुटकी के नाम पर किया था। ये बात आपको अच्छे से पता है, फिर भी आपने इनको घर से निकाला। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको अब अरेस्ट करूंगा। हा हा। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारे साथ ऐसा कुछ मत कीजिए, हमें जेल नहीं जाना है। मैं जानती हूँ मुझसे गलती होगी, बहू मुझे माफ़ कर दे, अब तू इसी घर में रहेगी। राधा बहुत नेक दिल औरत थी, इसलिए वो अपने सास ससुर को माफ़ कर देती है। फिर सेंटा अपने असली रूप में आकर बहुत अच्छे से घर को सजाता है। सेंटा और चुटकी घर में खूब डांस मस्ती करते हैं। फिर चुटकी सेंटा का शुक्रिया अदा करती है। थैंक यू सेंटा, हमारे आज के दिन को इतना अच्छा बनाने के लिए। आपकी वजह से हमारा घर भी हमें वापस मिल गया। देखिए, माँ ने और मैंने स्वेटर भी पहन ली है। अब हमें इस कड़कड़ाती सर्दी में घर से बाहर पाइपलाइन में नहीं रहना पड़ेगा। थैंक यू, आप हमेशा क्रिसमस को ज़रूर हमारे पास आइएगा, ठीक है? जी तो प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? आशा करते हैं आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप भी अपना क्रिसमस अच्छे से मना रहे होंगे। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है?